हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि रास्ता काफ़ी लंबा है और आज हमने सोचा कि अपने मन की बात अपने व्यूअर्स के साथ करनी चाहिए। तो ज़िंदगी में कई सारे ऐसे मुकाम आते हैं जब आप ये सोचते हो कि बाकी के लोग आपसे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो आपके क्लासमेट्स थे वो आपसे अच्छा कर रहे हैं, जो लोग हैं जो शायद पहले बहुत बुरी पोजीशन में थे वो आपसे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका समय ही ख़राब क्यों चल रहा है। बहुत बार हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सोचें और समझें तो आपको इसके कई पहलू नज़र आएंगे, जिसमें सबसे पहला पहलू तो ये होता है कि आपको अपने आप से एक सवाल करना है। क्या सवाल करना है कि आपने क्या समय का सही इस्तेमाल किया है, क्या आपने अपने टाइम को वेस्ट किया है, नहीं किया है। जब आप अपने से ये सवाल पूछें तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, क्योंकि अपने आप से झूठ बोलना तो सबसे बड़ी कायरता है। तो अपने से झूठ मत बोलो और अपने आप से पूछो कि क्या आपने अपना समय बर्बाद किया है कभी भी। जब आप स्टूडेंट थे, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आपने समय बर्बाद किया, या फिर आपने अपना 100% दिया और उसके बावजूद भी आप फेल हो रहे हो, आपको फेलियर देखना पड़ रहा है। काफ़ी लंबा रास्ता है। अपना चेहरा दिखाने की बजाय मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, क्योंकि शायद इस वीडियो में भी आज आपको कई रास्ते शायद मिल जाएंगे और ये वीडियो आपके लिए एक हीलिंग प्रोसेस हो सकता है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए लास्ट तक। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपने अपने टाइम को किस तरीके से बर्बाद किया है? क्या कभी आपने उस स्टूडेंट के बारे में सोचा है जो रात रात भर जग कर पढ़ाई कर रहा था और उस वक्त आप कहीं और बिजी थे, आप आराम से सो रहे थे, या आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठकर गप्पे मार रहे थे? अगर आपने वो समय बर्बाद किया है तो समय तो आपसे ये बदला लेगा, ज़रूर लेगा, क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज़ है जो जब चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर आपने समय बर्बाद नहीं किया है और उसके बावजूद भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो अगेन इसके भी कई कारण होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने बचपन में या जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में थे और आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो इसका भुगतान आपको अपनी सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइफ जो होती है ना, वो एक ऐसा चक्र है जहाँ पर अपने आप को सुधारने के कई मौके मिलते हैं। हमें ज़िंदगी हमें कई मौके देती है। तो क्या करना चाहिए आपको, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में वापस बैक ऑन द ट्रैक आना चाहिए, या फिर क्या वो चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी चाहिए जिससे आप उस फेलियर से बाहर आ सको। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपनी कमजोरियों को पहचानिए। अब कमजोरी क्या होती है? बहुत लोगों के अंदर, इनफैक्ट मुझ में भी कई सारी कमजोरियां हैं, आप में भी होंगी। अब ये कमजोरी का मतलब ये नहीं कि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि आप सुबह उठना तो चाहते हैं, वर्कआउट करना तो चाहते हैं, एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाना तो चाहते हैं, लेकिन आप शायद सुबह उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक कमजोरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप दूसरे बच्चों को देखते हैं जो आपके क्लास में अच्छा कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, आप भी चाहते हैं उनकी तरफ पढ़ना, लेकिन आप सुबह उठ ही नहीं पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है हम इंसान के अंदर, अपने मन को कंट्रोल करना। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी कमजोरियों की एक लिस्ट बनानी है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरी नहीं जानेंगे ना, हम उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब आपने वो लिस्ट बनानी है, आपको लिखना है अपनी कमजोरियों को, एक पेपर पे लिखना है, 1 2 3 4 करके कमजोरियां लिखो अपनी। क्या क्या कमजोरियां हो सकती है आपके अंदर? आप उठने में आलस करते हो, ये एक कमजोरी हो सकती है। आपकी संगत सही नहीं है, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो सही नहीं है, ये एक कमजोरी हो सकती है। और आप चाहकर भी उन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे, ये भी आपकी कमजोरी का ही एक पार्ट है। या तो फिर आप हमेशा लेट रहते हो,
कहीं किसी जगह पे आपको टाइम पे पहुंचना है, आप पंक्चुअल नहीं हो, ये भी एक कमज़ोरी है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो आप अपना काम समय से पूरा नहीं करते हो, ये एक कमज़ोरी है। आप हमेशा लास्ट मिनट का वेट करते हो। तो आपको इस तरीके से अपनी हर एक कमज़ोरी, आप कोई नशा करते हो, उस नशे को आप छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, तो हर एक कमज़ोरी जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है, उस पर आपको पहले एक पेपर में नोट कर लेना है। 1 2 3 4 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब इन्हें नोट करने के बाद क्या करना है आपको? क्या एक बार में आप अपनी सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हो? अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो ये बिल्कुल गलत है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस है? सबसे पहले ही, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप सुबह उठ नहीं पाते हो, तो आपने टारगेट कर लेना है कि मैं अपनी जो पहली कमजोरी है, जो भी कमजोरी आप दूर करना चाहते हो, मैं यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। सबकी प्रॉब्लम्स लाइफ में अलग होती है। ऐसा नहीं कि सब लोग देर उठते हैं, कोई ऐसा भी है जो बहुत मॉर्निंग में ही उठ जाता है लेकिन फिर भी उसको फेलियर हो रहा है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको कई तरीके के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आपने करना क्या है? आपको अपनी उस कमजोरी को हराना है, एक एक करके। और एक दिन में तो हारेगा नहीं वो कमजोरी, एक दिन में कमजोरी दूर हो नहीं जाएगी। तो आपको किसी भी चीज़ जिसको आप चाहते हैं अपनी कमजोरी को दूर करना या उस चीज़ को हराना, तो उसको हराने के लिए आपको 21 दिनों तक की प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब आपको 21 दिन तक उस कमजोरी को हराना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं फिर से बता रही हूँ, अगर मान लो आप सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो आपको एक चैलेंज लेना है कि मैं मॉर्निंग में एक अलार्म लगाऊंगा या लगाऊंगी, और 21 दिनों तक मैं उसी अलार्म पे उठ जाना है मुझे। अब चाहे जो भी हो जाए, चाहे मैं रात को 12 बजे सोऊं या मैं रात के 1 बजे सोऊं, मॉर्निंग में जब अलार्म बजेगा मुझे उठना है। उसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कई तरीके की हो सकती है। कोई है जो शायद अपने आप को फिट रखना चाहता है, वेट लूज़ करना चाहता है, उसके लिए आपको मीठा छोड़ना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप मीठा छोड़ नहीं पा रहे हो। आप मीठी चीज़ें देखते हो, आपको खाने की इच्छा करती है, आप खा लेते हो, और फिर कहीं ना कहीं आप अपने ट्रैक से वापस बाहर आ जाते हो। और फिर आप ये सोचते हो कि अरे आज तो खा लिया, अब कल भी खा लेता हूँ, परसों भी खा लेता हूँ, और आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाते। तो इस केस में भी आपको इसी तरीके का एक लिस्ट बनानी है। Day 1, Day 2, Day 3 लिखिए, पेपर पे लिखिए, और हर दिन जब आप उस डर को हरा रहे हैं, जब आप उस कमजोरी को हरा रहे हैं, तो उस पेज में Day 1 आपने कंप्लीट किया, टिक कर दीजिए। Day 2 आपने कंप्लीट किया, टिक कर दीजिए। Day 3 आपने कंप्लीट कर दिया, टिक कर दीजिए, एंड सो ऑन, टिक करते जाइए। और कोशिश कीजिए कि जो आपने 21 डेज का चैलेंज लिया है, आप 21 डेज तक अपने उस डर को बिल्कुल हराते रहेंगे। एंड बिलीव मी, जब आप 22nd डे पे पहुंचेंगे, आप अपने आप को एक बिल्कुल नए रूप में पाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि कोई भी ऐसी हैबिट या कोई भी ऐसा काम जो हम 21 डेज तक कंटिन्यू करते हैं बिना किसी फेलियर के, वो फिर हमारी हैबिट बन जाती है। तो अगर आप 21 दिनों तक, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 3 सप्ताह, 3 वीक्स, आपको अपने कमजोरी को हराना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। और अगले जो उस मंथ का, अगर मैं मान लूँ कि आपने 1 तारीख को ये स्टार्ट किया, तो उस मंथ के लास्ट वीक में आप अपने आप में एक बदला हुआ रूप जरूर देखेंगे। तो मैंने यहाँ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, मैंने एक एग्जांपल दिया। अब उसी तरीके से अगर कोई नशा कर रहा है, आपको काफ़ी तकलीफ होगी उसको छोड़ने में। मान लो आप स्मोकिंग करते हो, सो Day 1 आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल फील वेरी डिप्रेस्ड, यू नो। आपको लगेगा अब पी लूँ, अब पी लूँ, अब कुछ एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है, आप ऐसा सोचोगे। बट अगर आपने एक पी लिया ना, तो फिर आप दूसरी भी पियोगे, आप तीसरी भी पियोगे, और आप ये कंटिन्यू करोगे।
तो आपको क्या करना है, आपको अपने डर को, अपनी कमजोरी को हराना है। तो आपने डे 1 में कोशिश करना है, आपने नहीं पिया, जितना भी आपका मन करे आप नहीं पिएंगे उसको। आप ऐसा सोच लो कि आज अगर मैंने ये सिगरेट पी लिया तो मेरी जान ही चली जाएगी। अब अपनी जान से प्यारा तो कुछ नहीं होता ना किसी को भी, अपने प्राणों से ज़्यादा प्यारा हमें कुछ नहीं होता इस संसार में। तो आपको यही सोचना है कि आज अगर मैंने ये सिगरेट पी लिया तो शायद मेरी जान चली जाएगी। ठीक है, अभी जैसे मेरे सामने ये गाड़ी आ गई, बिल्कुल देखो, मुझे भी डर लग गया आपको बात करते करते। तो आपने इस तरीके से सोचना है और आपको इस डर को अपने अंदर बिठाना है कि मुझे अगर मैंने सिगरेट पी लिया या मैंने ये नशा कर लिया तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, और फिर आप देखोगे कि आपका मन नहीं करेगा उसको लेने का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से डे 1 आपके लिए बहुत टफ होगा, मैं जानती हूँ। आपको बहुत मन करेगा कि आप एक सिगरेट एटलीस्ट पी लो, बट आपको नहीं करना है वो। डे 2 आपके लिए थोड़ा इजी होगा, थोड़ा। और इस तरीके से डे 3, डे 5, डे 10, डे 15, एंड बिलीव मी, जब आप डे 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक पहुंचोगे, आप खुद में फील करोगे कि शायद अब आपको वो सिगरेट अच्छी नहीं लग रही है, आपका मन उधर नहीं जा रहा है, आपका ध्यान उधर नहीं जा रहा है। और आप खुद इसको आजमाओ और बाद में आकर मुझे कमेंट में बताना कि आपको वाकई में क्या इससे कोई मदद मिली, नहीं मिली। या आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे काफ़ी खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। इनफैक्ट अगर आपको फ़ायदा नहीं भी होता है तो भी आप बताओ मुझे कमेंट्स में, बट आपको ऑनेस्टी के साथ ये करना पड़ेगा। सी, आप अपने आप को चीट नहीं कर सकते, आप दूसरों को चीट कर सकते हो, हम दूसरों को चीट कर सकते हैं, बट अपने आप को जो चीट करता है ना, उससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हमें अपने को चीट नहीं करना है, खुद को चीट नहीं करना है। और आपको बस ये कंटिन्यू 21 डेज तक। तो यहाँ पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं जितने भी लोग, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, वो वर्कआउट करना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, वो कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बीमारियाँ आ रही हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, घर में कलेश हो रहा है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपना ये तरीका अपनाना है और एक एक करके अपने डर को हराना है आपको, 1 by 1। और कितने टाइम लगेगा? अगर मान लो किसी के अंदर 10 वीकनेस है, कोई ऐसा है इस वीडियो में जो देख रहा है इस वीडियो को, मान लो कि आपके अंदर 10 वीकनेस है, 10 वीकनेस है, और आप हर महीने एक वीकनेस के ऊपर काम कर रहे हो, राइट? तो ओनली 1 ईयर, तो एवरेज अगर आपकी लाइफ 70, 80, 85, 90, 100, मैं तो चाहूँगी आप बिल्कुल सालों साल जियो, मैं आप सभी के लंबी उम्र की कामना करती हूँ। लेकिन अगर मैं एवरेज भी पकड़ लूँ कि आप 70, 75, 80 साल तक जीते हैं, और उसमें से 1 साल आपने अपने आप को दे दिया अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी कमजोरियों को हराने में, तो याद रखिए आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसा है ना कि हमें आगे बढ़ने से और कोई नहीं रोकता, हम खुद को ही आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम खुद को ही नहीं हरा पाते, हम खुद को ही चैलेंज नहीं दे पाते, और फिर हम अपने समय को दोष देते हैं कि हमारा समय ही खराब चल रहा है, हमारे ग्रह नक्षत्र ही खराब चल रहे हैं, या हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पर हम पैसा कमाने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे जो दूसरे लोग कर रहे हैं, और फिर हम उनके पैसे देखकर अफसोस करते हैं, या बहुत टाइम हमें जलन होती है दूसरों की सक्सेस देखकर। पर जलना नहीं है, खुद को जलाना है, खुद को उस आग में आपको झोंकना है। 21 दिन की प्रैक्टिस है, करके देखिए, खुद में आप इस चैलेंज को लीजिए। पेन पेपर ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आप इसको डिजिटली लिखते हो कहीं तो ये आपको फ़ायदा कम देगा, तो आपको पेन पेपर का इस्तेमाल करना है, और उधर एकदम मैनुअली डे 1, डे 2, डे 3 करके मेंशन करना है, और एवरी डे आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, तो अगर आप योगा कर रहे हो, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप डाइट कर रहे हो, आपको चीनी खाने की इच्छा हो रही है लेकिन आपको नहीं खाना है, 21 डेज आप ट्राई करो, यू विल सी द डिफरेंस इन योर बॉडी। आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। आपको सुबह उठने की इच्छा नहीं करती, आप 21 डेज तक सुबह उठ के देखो, 22nd डे में आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको नशा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, आप 21 डेज तक सिर्फ नशा को चैलेंज करो, छोड़कर देखो 22nd डे में आपको उस नशे से नफरत हो जाएगी।
ये चैलेंज आपको खुद से लेना है। ये खुद से खुद की लड़ाई है। खुद के लिए लड़ो। जो लोग खुद से लड़ते हैं ना, वो फिर पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं, और जो खुद से ही नहीं लड़ पाएंगे वो दुनिया से क्या खाक लड़ेंगे। तो ये चैलेंज खुद में लीजिए। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मेरी बात अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करें, और अभी मत करें, 21 डेज़ के बाद आकर कमेंट करें। और अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं इस चैलेंज को, तो कमेंट करके बताइए कि आप कब से ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, और 21 दिनों के बाद दोबारा आकर कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करते हैं और तभी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी रिलेटिव को, आपके किसी भाई बहन, अंकल, फादर, जिसको भी इसकी ज़रूरत हो, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और सबको आगे बढ़ने में मदद करें, सबको सक्सेसफुल बनाने में मदद करें। बिकॉज जो दूसरों को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं ना, उन्हें सक्सेसफुल बनने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। अलविदा, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय श्री राम।